हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स इन थर्मल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट 2। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग अनदर टाइप ऑफ गैस टरबाइन दैट इज क्लोज टाइप गैस टरबाइन के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग ओपन टाइप गैस टरबाइन के बारे में बात किए थे, जिसमें कि हम देखे थे कि जो वर्किंग फ्लूइड जो हम यूज करते हैं पूरे साइकिल में, तो जब एक बार यूज कर लेते हैं तो उसको एग्जॉस्ट कर देते हैं एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली। मतलब उस सेम वर्किंग फ्लूइड को हम नेक्स्ट साइकिल के लिए रीयूज नहीं करते हैं। लेकिन क्लोज साइकिल में थोड़ा सा फंक्शंस क्या अलग है। इसमें जो वर्किंग फ्लूइड होता है उसको हर एक साइकिल में सेम वर्किंग फ्लूइड को क्या करते हैं, वो रिपीट कराते हैं, रीसर्कुलेट करते हैं, मतलब रीयूज करते हैं। तो ये कैसे करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं बाबू, समझने वाले हैं। तो नाम क्या है, क्लोज टाइप गैस टरबाइन साइकिल। सबसे पहली बात कि ये आया क्यों, हमें क्लोज टाइप गैस टरबाइन साइकिल का नीड क्यों हुआ। तो इसका जवाब आपको मिलेगा कि क्या डिमेरिट्स है ओपन टाइप गैस टरबाइन का, वहां से हमें जवाब मिलेगा। ओपन टाइप गैस टरबाइन साइकिल में हम लोग वर्किंग फ्लूइड जो एयर जो यूज कर रहे हैं वो कहां से ऑब्टेन कर रहे हैं, एयर से, एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर में क्या है, मॉइस्चर है, डस्ट है। तो ये सब के कारण जो कंप्रेसर का जो ब्लेड्स होता है उसमें इरोजन होने लगता है कुछ समय के बाद। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग स्कोर है। दूसरा बात कि एयर का प्रॉपर्टीज है कि इसको बहुत ही ज्यादा इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। एक लिमिट से ज्यादा इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब एक लिमिट से ज्यादा इसका प्रेशराइज नहीं करा सकते हैं। अगर एक लिमिट से ज्यादा प्रेशराइज नहीं हुआ तो जो टरबाइन में जो एक्सपेंशन हो रहा है वहां भी लिमिट में ही एक्सपेंशन होगा, मतलब हमें जो वर्क जो मैकेनिकल वर्क आउटपुट जो मिलेगा वो बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। तो मेनली दो रीजन है जिसके कारण हमें क्या करना है, अनदर टाइप ऑफ गैस टरबाइन इज क्लोज टाइप गैस टरबाइन पर लोग आते हैं। तो जो क्लोज टाइप ऑफ गैस टरबाइन होते हैं इसमें जो वर्किंग फ्लूइड है वो एयर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एयर के अलावा और भी अच्छे वर्किंग फ्लूइड लाइक हीलियम यूज करेंगे, ऑर्गन यूज करेंगे, और क्या यूज करेंगे बाबू, नियोन यूज कर सकते हैं। अब आप बताइए कि एयर तो आपको एटमॉस्फेयर से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जा रहा है, लेकिन अगर आप वर्किंग फ्लूइड हीलियम, ऑर्गन और नियोन यूज करिएगा तो क्या आप इसके लिए आपको कॉस्ट पैसा पे करना पड़ेगा बाबू। जब इसके लिए पैसा पे करें, क्यों यूज कर रहे हैं ये एयर के अलावा, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी एयर के मुकाबले बहुत ही अच्छा होता है। तो जब ये यूज करेगा तो इसके लिए आपको कॉस्ट पैसा पे करना होगा। तो जब भी पैसा पे करेंगे तो क्या हम इसको एक बार यूज करेंगे और एटमॉस्फेयर में क्या हम ये एग्जॉस्ट करा देंगे, नहीं। हम चाहेंगे कि सेम वर्किंग फ्लूइड को फिर से क्या करें, नेक्स्ट साइकिल के लिए हम यूज करें। तो मतलब क्या कि क्लोज टाइप गैस टरबाइन साइकिल में हम जो वर्किंग फ्लूइड उसको बार बार क्या करते हैं बाबू, रीयूज करते हैं, रीयूज करेंगे। तो अभी हम समझते हैं कि कैसे हम इसको कैसे फंक्शन करता है। तो यहां समझिए ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम क्या है, एक कंप्रेसर जो कि पिछले ओपन टाइप गैस टरबाइन में भी ब्लॉक डायग्राम में हम देखे थे। और ये क्या मेरा टरबाइन यूनिट है, ये क्या जनरेटर है, ये शाफ्ट है, ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब यहां समझिए कि यहाँ पे क्या है कि जब यहाँ से वर्किंग फ्लूइड कोई भी है, एयर भी हो सकता है, नियोन या ऑर्गन है, यहाँ पे हाई प्रेशर पे गया, ये और ये दो एक्स्ट्रा मेंबर जिसको हीट एक्सचेंजर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर क्या होता है, एक तरीके से हीट ट्रांसफरिंग है बाबू, हीट ट्रांसफर करने में मदद करता है। डिवाइस जहां पे हीट का ट्रांसफर होता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के बीच में। तो दो हीट एक्सचेंजर है जिसको एक कहते हैं हीटर कहते हैं और दूसरा क्या कहते हैं वो कूलर कहते हैं। मतलब क्या, इस हीट एक्सचेंजर का नाम क्या हो, हीटर, और नीचे लगे क्या नाम है बाबू, कूलर नाम है। ये हीटर है और ये क्या बाबू, कूलर है। तब समझिए बात को कि यहां से क्या होता है, फ्यूल, फ्यूल तो इसमें भी नीड है। यहां से फ्यूल और फ्यूल को जलाने के लिए हमें क्या चाहिए, एयर चाहिए बाबू। तो फ्यूल और एयर का मिक्सचर कंबशन चैम्बर में जाता है, यहाँ पे बर्निंग होता है जिससे क्या होता है, हीट जनरेट होता है। ये हीट QS, इसको इस हीट एक्सचेंजर को क्या करते हैं वो सप्लाई करते हैं। मतलब यहाँ से हीट आया, बाकी जो एग्जॉस्ट जो कंबशन प्रोडक्ट होगा उसको हम एटमॉस्फेयर में तो आउट करा दिए, लेकिन जो वर्किंग फ्लूइड यहाँ से आया तो यहाँ पे इस हीटर के पास गया, इससे इसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या करता है बाबू, राइज करता है। प्रेशर में क्या किया, राइज किया। उसके बाद यहाँ से वर्किंग फ्लूइड इस टरबाइन में आया, यहाँ पे भी क्या होता है बाबू कि ब्लेड्स के ऊपर से जैसे जैसे ये वर्किंग फ्लूइड फ्लो करता है, इस वर्किंग फ्लूइड का हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे जो था उसका एक्सपेंशन होता है और फाइनली हमें यहाँ पे प्रेशर मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे जनरेटर क्या कर रहा है बाबू, अगर आपको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है तो इस मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके जनरेटर यूज करते हैं, या कोई अगर मशीन ड्राइव कराना तो आप यहाँ पे डायरेक्टली माउंट करा सकते हैं। इसमें से कुछ एनर्जी हमें क्या बाबू कि इस कंप्रेसर चलाने में लगता है। उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पे प्रेशर तो कम गया लेकिन अभी भी टेम्परेचर ज्यादा है,
तो अगर सेम वर्किंग फ्लूइड बिना इसका टेम्परेचर कम किए हुए अगर कंप्रेसर में क्या करते हैं, डायरेक्टली इन करा देते हैं, क्योंकि इसको आउट नहीं कराना या वापस फिर से कंप्रेसर में जा रहा है, मतलब कि इसको रीसर्कुलेट करा रहे हैं, तो बिना इसका टेम्परेचर कम के अगर यहाँ पे भेज दिए तो क्या होता है कि जैसे जैसे प्रेशर मतलब टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो मतलब उस वर्किंग फ्लूइड का और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जो कि मेरा कंस्ट्रक्शनल लिमिट है। कंप्रेसर और टरबाइन जिस मटेरियल जो ब्लेड है जिस मटेरियल का बना है उसका टेम्परेचर लिमिट होता है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे फिर से इसका टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो नॉर्मल कंडीशन पर लाने के लिए फिर से इसको हम हीट एक्सचेंजर में भेजते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, कूलिंग वाटर के माध्यम से हम यहाँ पे हीट क्या करते हैं, वर्किंग फ्लूइड के पास जो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है तो उसके पास हीट है, तो उस हीट को विड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से कूलिंग वाटर इन और यहाँ से कूलिंग वाटर आउट, तो यहाँ से हीट एक्सचेंजर से क्या हुआ कि गया वो वर्किंग फ्लूइड, हॉट वर्किंग फ्लूइड, हॉट वर्किंग फ्लूइड जब अपना हीट लूज किया और ये वाटर उसको क्या किया, गेन किया, तो जैसे यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ इसके कारण हीट का ट्रांसफर होता है वर्किंग फ्लूइड से इस कूलिंग वाटर के बीच में, तो वर्किंग फ्लूइड का टेम्परेचर ओरिजिनल टेम्परेचर के बराबर आ जाता है। उसका सेम वर्किंग फ्लूइड को हम फिर से कंप्रेसर में इन कराते हैं और ये प्रोसेस क्या वो चलते जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो वर्किंग फ्लूइड हम यूज कर रहे हैं वो पूरे साइकिल में बार बार री यूज कर रहे हैं, मतलब रीसर्कुलेट कर रहे हैं। क्या इसको डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट किए, नहीं किए, इसलिए इस तरीके के साइकिल को लोग क्या कहते हैं, क्लोज टाइप कहते हैं। लेकिन ओपन टाइप में क्या था, वर्किंग फ्लूइड जो एयर यूज कर रहे थे हम एटमॉस्फेयर में क्या कर दिया, डायरेक्टली आउट करा देते, एक बार यूज किए और उसको एग्जॉस्ट करा दे, फिर से नेक्स्ट साइकिल के लिए अनदर फ्रेश एयर हम लोग क्या करते थे, वो शक करवाते थे। तो ये इस तरीके से गैस टरबाइन क्लोज टाइप गैस टरबाइन वर्क करता है। क्या लिखा हुआ है, द वर्किंग फ्लूइड एयर के अलावा हम लोग हीलियम, ऑर्गन, नियॉन यूज करते हैं। कमिंग आउट फ्रॉम कंप्रेसर, इस कंप्रेसर से कंप्रेस होने के बाद जो होता है इज हीटेड, इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। कहां बाबू, एक हीट एक्सचेंजर होता है जिसका नाम क्या है, हीटर है, बाय एन एक्सटर्नल सोर्स एट कांस्टेंट प्रेशर, बाहर से हीट क्या करे बाबू, सप्लाई करे कांस्टेंट प्रेशर पे। नेक्स्ट, द हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर एयर कमिंग आउट फ्रॉम द एक्सटर्नल हीटर, यहां से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे जो वर्किंग फ्लूइड, अगर वर्किंग फ्लूइड में एयर यूज करें तो एयर क्या कहां इन करा, गैस टरबाइन में। इज पास टू द गैस टरबाइन, कहां से पास करा रहे, गैस टरबाइन से। द वर्किंग फ्लूइड कमिंग आउट फ्रॉम द टरबाइन इज कूल्ड टू इट्स ओरिजिनल टेम्परेचर इन हीट एक्सचेंजर कॉल्ड कूलर। इसका जब एक्सपेंशन होता है उसका सेम वर्किंग फ्लूइड जब यहां से टरबाइन से आउट होता है तो फिर से हीट से पास कर, जिसका नाम कूलर है, तब हीट का एक्सचेंज होता है कहां, वर्किंग फ्लूइड से लेकर कूलिंग वाटर के बीच में हीट का एक्सचेंज होता है, जिससे क्या होता है बाबू कि जाके आपका टेम्परेचर कम हो जाता है बिफोर पासिंग द कंप्रेसर। नेक्स्ट, इन द क्लोज साइकिल द वर्किंग फ्लूइड इज कंटिन्यूअसली सर्कुलेटेड। क्लोज साइकिल में जो वर्किंग फ्लूइड यूज करें उसको बार बार हम क्या कर रहे हैं बाबू, सर्कुलेट कराते हैं थ्रू द कंप्रेसर, कूलर, हीटर, टरबाइन, ये सभी चारों यूनिट से बार बार रीसर्कुलेट कराते हैं। and the required heat addition and rejection taken place in the heater and cooler। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हीटर में हीट एडिशन हो रहा है और कूलर में क्या हो रहा है, हीट रिजेक्शन हो रहा है। दोनों जो प्रोसेस होता है कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। एक बात याद रखना, कंप्रेसर में जो प्रोसेस हो रहा है, कंप्रेशन प्रोसेस, वो रिवर्सेबल एडियाबेटिक हो रहा है। रिवर्सेबल एडियाबेटिक क्या है, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया गया, पढ़ेंगे बाबू। दूसरा, हीट एडिशन जो हो रहा है कहां पे, वो हीटर और यहाँ पे कूलर में हीट एडिशन हो रहा है, वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे होता है। यही बात याद रखना, सब रिवर्सेबल प्रोसेस है। यहाँ पे जो गैस टरबाइन जो एक्सपेंशन हो रहा है ये भी एडियाबेटिक, रिवर्सेबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है। ये सब टर्म आपको जब ब्रेटॉन साइकिल पढ़ाएंगे जो कि गैस टरबाइन का एक वर्किंग साइकिल है बाबू, तो वहां पर ये बात करें कौन प्रोसेस का, ये ध्यान में रखना होगा। इतना समझ में आ रहा है। चलिए अब अभी जब क्या क्या देखें कि ओपन टाइप क्या होता है, क्लोज टाइप क्या होता है, कंस्ट्रक्शंस देख लिए, वर्किंग देख लिए, ब्लॉक डायग्राम देख लिए। 6 मार्क्स का आता है, इस तरीके से लिखेंगे। एक और क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ओपन टाइप गैस टरबाइन एंड क्लोज टाइप गैस टरबाइन, या ये भी आ सकता है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ क्लोज टाइप ओवर ओपन टाइप। क्लोज टाइप का एडवांटेज ओपन टाइप से क्या है, क्यों हम क्लोज टाइप प्रेफर करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। मतलब क्या, सबका जवाब एक ही है। कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना, ये भी आ सकता है व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ओपन टाइप, या ये भी आ सकता है व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्लोज टाइप। ये सबका तीनों क्वेश्चन लगभग क्या सेम है। इसका जवाब हम अगले वीडियो लेक्चर्स में दे देंगे बाबू। आप इतना अगर पढ़ने के बाद आप भी कुछ बात लिख सकते हो, लेकिन बाकी अगले क्लास में, अगले वीडियो लेक्चर्स में हम कंपेरिजन करा देंगे ओपन टाइप और क्लोज टाइप में। इससे हर तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रहा, इसका भी अच्छे से नोट्स बनाइए। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहिए। जय मैकेनिकल।